हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएससी विद मनीष में। दोस्तों, इस वीडियो में एडिटोरिया बुक के बिहार तथ्य संग्रह बुक से जो बिहार स्पेशल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होता है उसको कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के अंदर बिहार का सामान्य परिचय को कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिहार का सामान्य परिचय। और बिहार का सामान्य परिचय को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक, नामकरण बिहार का किस तरह से पड़ा है। 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा है। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को विहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। ठीक, अब भौगोलिक स्थिति, बिहार की जो है भौगोलिक स्थिति क्या है। बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। ठीक, अब बिहार का जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखते हैं। बिहार का जो है अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है। ठीक, अब नीचे जो है इसको दिया गया अक्षांशीय विस्तार कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक है। ये अक्षांशीय विस्तार है बिहार का। अब देशांतरीय विस्तार बिहार का क्या दिया हुआ है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट तक दिया गया है। बिहार राज्य की आकृति कैसा है, तो आयताकार है। बिहार राज्य की आकृति कैसा है, तो आयताकार। आप मैप में भी देख सकते हैं। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही मायने रखता है। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा किया गया था। कब किया गया था, तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने का घोषणा किया गया है। ठीक, फिर 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित जब 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार प्रांत का गठन की अधिसूचना या घोषणा की गई थी, उसमें जो है उड़ीसा राज्य बिहार में ही शामिल था। ठीक, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हुआ था। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत का गठन हुआ। फिर 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार को उड़ीसा से अलग अलग राज्य के रूप में बनाया गया। फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ। झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 46% भूभाग के साथ झारखंड जो है 28वां राज्य के रूप में बना। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार कितना प्रतिशत है, तो 2.86% है। भारत का 12वां बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है, तो बिहार है। कुल जनसंख्या कितना है, 10,40,99,452 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की वर्तमान जनसंख्या है। ठीक, भारत के कुल जनसंख्या का कितना परसेंट हिस्सा बिहार के अंदर आता है, तो 8.60% आता है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है जनसंख्या के अनुसार, तो बिहार है। जनसंख्या के अनुसार बिहार का स्थान कितना है, तो तीसरा राज्य है। लंबाई उत्तर से दक्षिण तक, बिहार राज्य की लंबाई जो उत्तर से दक्षिण तक कितना किलोमीटर है, तो 385 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम कितना है, तो 483 किलोमीटर है। ठीक, समुद्र तल से ऊंचाई बिहार राज्य की जो समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, 173 फीट या 53 मीटर है। ठीक, बिहार राज्य में औसत वर्षा कितना सेंटीमीटर है, तो 112 सेंटीमीटर है। बिहार राज्य का प्रशासनिक विभाजन, बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हैं, तो टोटल 9 प्रमंडल हैं। कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं। 38वां जिला कौन बना है, तो अरवल बना है। ठीक, बिहार में कितने अनुमंडल है, 101 अनुमंडल है। बिहार में सह अंचल कितनी है, प्रखंड सह अंचल की संख्या कितनी है, तो 534 है। बिहार राज्य में पंचायतों की संख्या कितनी है, तो 8067 है। नगर निगम की संख्या कितनी है, तो 19 है। बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है, तो 19 है। 19वां नगर निगम कौन बना है, तो सहरसा बना है। नगर परिषद की संख्या कितनी है, तो 88 है। बिहार में नगर पंचायत कितना है, तो 154 है। तो बिहार की विधायिका को देखते हैं। बिहार की विधायिका, पुलिस जिलों की संख्या कितनी है, तो 40 है। 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा और नवगछिया पुलिस जिला है। ठीक, बिहार का विधानमंडल कैसा है, तो द्विसदनीय बिहार की विधानमंडल है। एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद है। ठीक, बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 243 है। बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, तो 75 है। लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में कितनी है, तो 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या बिहार राज्य में कितनी है, तो 16 है। विधानसभा में सीटों की संख्या 243, विधान परिषद में 75, लोकसभा 40, राज्यसभा 16। विधानसभा में कुल अतिरिक्त सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितना है, तो 38 है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कितना है, तो 2 है। अनुसूचित जाति के लिए 38, अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं, तो 2 है। कटोरिया और एवं मनिहारी। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो 6 है। कौन कौन है, गोपालगंज में है, हाजीपुर में है, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम में है।
बिहार राज्य की सीमा किसके किसके साथ साझा करता है, ठीक। उत्तर में नेपाल के साथ साझा करता है। नेपाल से बिहार के टोटल कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो टोटल 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक। दक्षिण में कौन सा किससे सीमा साझा करता है, तो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। झारखंड के साथ बिहार के टोटल 8 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन करते हैं, तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल राज्य है जो बिहार के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल राज्य के साथ टोटल 3 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश। इसके साथ जो बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन करते हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। अब बिहार के राजकीय प्रतीक क्या क्या है? राजकीय चिन्ह बिहार का क्या है, तो बोधि वृक्ष है। प्रथम राजकीय भाषा बिहार का क्या है, तो हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा बिहार का क्या है, तो उर्दू है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा है। बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो गौरैया है। बिहार का राजकीय मछली क्या है, मांगूर है। बिहार राज्य का राजकीय गीत क्या है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। इसके गीतकार कौन है, सत्यनारायण है। संगीतकार कौन है, हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। मान्यता दी गई 2012 में दिया गया है, ठीक। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। बिहार राज्य का जो प्रार्थना गीत क्या है, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। अब नीचे किस किस प्रमंडल के अंदर कौन कौन जिले आते हैं उसको दिया हुआ है, ठीक। उसको देखते हैं। पहला नंबर में सारण में जिलों की संख्या टोटल कितनी है, सारण प्रमंडल के अंदर टोटल 3 जिले आते हैं। कौन कौन आते हैं, तो सारण आते हैं, सिवान आते हैं और गोपालगंज आते हैं। 3 जिले सारण प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। दूसरा है तिरहुत प्रमंडल के अंदर कितने जिले आते हैं, टोटल 6 जिले आते हैं। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर आते हैं, ठीक। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। कौन कौन? मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। चौथा है कोसी प्रमंडल के अंदर कितने जिले आते हैं, तो 3 जिले आते हैं। कौन कौन? सहरसा, सुपौल और मधेपुरा आते हैं। चौथा है पूर्णिया प्रमंडल के अंदर कितने जिले आते हैं, तो 4 जिले आते हैं। कौन कौन आते हैं? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। छठा है पटना प्रमंडल के अंदर कितने जिले, तो 6 जिले आते हैं। कौन कौन? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। सातवां है मगध प्रमंडल के अंदर कितने जिले हैं, तो 5 जिले हैं। तो कौन कौन है? गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। आठवां है मुंगेर प्रमंडल के अंदर जिलों की संख्या कितनी है, तो टोटल 6 है। कौन कौन जिले आते हैं, तो मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया आते हैं, ठीक। नौवां है भागलपुर प्रमंडल के अंदर जिलों की संख्या कितनी है, तो 2 है। कौन कौन? भागलपुर और बांका आते हैं, ठीक। अब मैप के थ्रू भी देखते हैं कौन कौन प्रमंडल के अंदर कौन कौन जिले आते हैं, ठीक। पहले था क्या, पूर्णिया के अंदर देखते हैं कौन कौन जिले आ जाते हैं, तो किशनगंज आता है, अररिया आता है, पूर्णिया और कटिहार आता है। अब मैप के थ्रू भी इसको याद रख सकते हैं कि पूर्णिया प्रमंडल के अंदर कौन कौन जिले हैं, तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार है, ठीक। नीचे है भागलपुर के अंतर्गत कौन कौन जिले आते हैं, तो भागलपुर है और बांका है, ठीक। तीसरा है कोसी के अंदर कौन कौन जिले आते हैं, तो सुपौल, मधेपुरा और सहरसा आते हैं, ठीक। उसके बाद है दरभंगा के अंदर कितने जिले हैं, तो टोटल 3 जिले हैं। कौन कौन है, तो मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर है, ठीक। उसके बाद है तिरहुत के अंतर्गत कितने जिले हैं, 6। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली है, ठीक। उसके बाद है सारण के अंदर 3 जिले, गोपालगंज, सिवान और सारण आते हैं। उसके बाद पटना के अंदर 6 जिले, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। उसके बाद है नीचे, ठीक। इसको मैप के थ्रू भी अच्छा से आप याद कर सकते हैं और इसका लोकेशन भी एग्जैक्ट याद हो जाएगा कि कौन सा जिला किस किस जिले से सटा हुआ है और किधर सीमा साझा करता है, ठीक है। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड हो जाएगा और बिहार स्पेशल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं बहुत जल्द ही आप लोग को इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।